तो पीएलडी आज लेक्चर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है क्वेश्चन, ए मर्चेंट यूज 110 मीटर टैप इंसिस्ट ऑफ 1 मीटर वाइल बाइंग। जब वो खरीदता रहता है तो वो मर्चेंट यूज करता है 110 सेंटीमीटर टैप को, जबकि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का टैप होता है और यूज करता है 110 का, यानी कि मतलब 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करेगा खरीदते समय। लेकिन बेचते समय क्लॉथ को ही यूज करता है मात्र 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर जो था वो बेचते टाइम 90 सेंटीमीटर ही देता है। खरीदते समय 110 को लेता है और बेचते समय 90 सेंटीमीटर ही देता है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का ये करेगा। एंड देन ऑफर डिस्काउंट 10%, और उसके बाद 10% कहता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले चीट नंबर 1, चीट नंबर 2 एंड डिस्काउंट। चीट यानी चीटिंग करना, यानी कि समझ रहे हो ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, चीट करना मतलब बेईमानी करना। ठीक है, तो खरीदते समय 110 सेंटीमीटर, देखिए खरीदते समय जो भी रहेगा ऊपर में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 110 सेंटीमीटर वो ले रहा है, ठीक है, नीचे 110 लिखेंगे। लेकिन अगर बेच रहा है तो बेचते समय उसको कस्टमर को दिखा रहा है कि हम तुमको 100 सेंटीमीटर के दे रहे हैं, लेकिन ले कितना रहा, 90 सेंटीमीटर दे कितना रहा, 90 सेंटीमीटर। जो छुपा के देगा वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। लेकिन हम डायरेक्ट 1/10 नहीं लिखे हैं, बचता कितना है, 9/10। 10 में से 1 गया, 9/10, तो वही 9/10 है। 1 0 से 1 0 ख़त्म करेंगे। या डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं 10% का मतलब होता है 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10% हटा देंगे। हटाने के मतलब कि 90% बचा, यानी 90/100। अब यहाँ इधर SPY/CP ही होता है, वो वाला फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। कहने का मतलब ऐसे ही होता था ना, SP/CP इज इक्वल टू SP/1 CP1, और फिर उसके बाद यहाँ पे चीटिंग लिखा, चीटिंग जो भी हुआ वो लिखाता था। ठीक है, चीटिंग या फिर फॉल्टी वेट यूज होता था, यहाँ पे यही होता था जो पहले हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं। तो इसी तरह से है, ये वाला इधर लिख दिया गया है, बाकी ये इधर, और चीटिंग जितना भी चीटिंग होगा सब यहीं पे लिखाएगा। इससे इसी तरह से चीट 1, चीट 2, और जो भी डिस्काउंट पड़ेगा वो यहाँ पर डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट अगर मिल गया तो डिस्काउंट, नहीं है तो डिस्काउंट ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से होता है, SP/CP आता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही SP/CP आ गया, कहने का मतलब कितना, 10 बटा कि कट के आया यार, कैसे कैसे काट दिए, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ से। चलिए ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 लेके चलते हैं। और कहाँ से कटा होगा, 100 से 100 कटा है, 90 से 90 कटा है, हाँ 11/10 हो गया। ठीक है, 11/10। ठीक है, यहाँ से SP/CP आ गया। देखिए SP/CP आ गया, CP है 10 रुपया और SP है 11, यानी कि 10 पे 1 के प्रॉफिट, यानी 1/10, यानी 100% के लिए, यानी कि 10%। कोई दिक्कत की बात नहीं रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए MP/CP, MP हमेशा CP ऐसे लिखना है, फिर डिस्काउंट D1 D2, जितना डिस्काउंट देते जाइए ऐसे ऑन। उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद बचता है SP/CP। बस कहानी क्लियर है। एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला पहले बता दी है, इसका पहले जस्ट अभी बताएं पहली वाली क्वेश्चन में। इसी 2 फार्मूला पे हम लोग पूरा द एंड कर देंगे। फ्लैट 25% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, इज रनिंग एट ए स्टोर एंड एवव इट्स ऑफ ऑनर प्रोवाइडिंग 3 आर्टिकल फ्री फॉर 7 आर्टिकल। मतलब 7 आर्टिकल खरीदोगे तो 3 आर्टिकल फिर फ्री देंगे। एक तो ये डिस्काउंट दे रहा है, एक इस तरह का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये डिकोड कर लेते हैं पहले। 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है 7 आर्टिकल पे, कहने मतलब 3 डिस्काउंट दे रहा है 7 आर्टिकल पे,
उसका घर से कितना जा रहा है 10, ठीक है, 7 आर्टिकल देगा ही और 3 और दे रहा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 10 आर्टिकल उसके घर से जा रहा है, तो 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है 10 पे, ऐसे समझेंगे। बचा कितना 7/10, बचा है इतना 7/10, ठीक है, तो 7/10 ये बचा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25% फ्लैट डिस्काउंट देता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4, तो 1/4 मतलब कि 1/4 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इस बार बचा कितना 3/4, तो सही उसी तरह से 3/4 लिख दिए। MP/CP फार्मूला से है कि MP/CP 3/4 7/10। अच्छा, SP/CP इधर लिखाता है। अब आगे चलते हैं। इफ़ द स्टोर मेकिंग प्रॉफिट 40%, यानी 40% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है, 2/5। अब 5 पे 2 का प्रॉफिट यानी 7/5, उसी तरह से 7/5 लिखिए या 14/10 लिखिए, बात तो एक ही है। इसको इस तरह से लिखा गया है कि 40% का मतलब क्या, 40% कमाने का मतलब 140% कमाना है। 100% होता है तो एक 140, मतलब कि इस तरह से भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब एक तो एक बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसे भी बोल सकते हैं कि 40% कमाने का मतलब हो गया कि 100% ना कमा करके 140% कमाएंगे, कितना पे 100 पे। ये है CP, ये है SP, ठीक है, 100 के चीज़ पे 140 पे बेच देंगे, यानी कि 40 प्रॉफिट कमाना है। तो वही लिखा हुआ है, 0 से 0 काटा हुआ है, तो इस तरह से लिखा हुआ है। कहने का मतलब काट पीट करके आया 8/3 MP/CP, ये वाला आ गया। अब कहने अब पूछ क्या रहा है, होल ट्रांजेक्शन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज, कितना मार्कअप किया गया है। तो मार्कअप हमेशा किस पे होता है, CP पे। तो CP कितना है 3, उस पर मार्कअप यानी बढ़ा के कितना किया गया है, बढ़ाया हुआ है 5, ठीक है, 5 बढ़ाया हुआ है कितना पे 3 पे, ठीक है। तो 5 देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा कैसे, 5/3 तो आ गया, क्लियर है। एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 × 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, ठीक है, और उसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 166.66 बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर सेलिंग शुगर, ठीक है, शुगर सेल कर रहा है, कोई एक बेईमान डीलर है जो शुगर को सेल कर रहा है 40 रुपये पर केजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड प्रटेंडिंग, और वो मतलब दिखावा करता है कि ही सेल 5 रुपया लॉस, ये हाँ 5 रुपया मतलब कि लॉस पे ही हम तुमको सेल कर रहे हैं, वो दिखावा करता है पर केजी हम 5 रुपये कम पे बेच रहे हैं, कहने का मतलब। लेकिन ही एक्चुअली गेव 800 ग्राम इंसिस्ट ऑफ 1 केजी, 1 केजी की जगह पे कितना ग्राम दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है, यूजिंग ए फॉल्टी वेट को यूज करते हुए। तो हम कैसे क्या करेंगे, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का मतलब हम समझेंगे कि SP/CP निकालना है। जैसे ही SP/CP निकल जाएगा हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो 40 रुपये पर केजी है और उस पर 5 रुपये के मतलब कि लॉस दिखाता है कि हम 5 रुपये लॉस पे बेच रहे हैं तुम्हें। तो कहने का मतलब जो दिखा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हम 40 रुपये ही दे रहे हैं, लेकिन वो है कितना 40 रुपये पर केजी वो दिखा रहा है। तो दिखाने वाला हम कहेंगे कि देखिए जैसे दुकानदार आया तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि देखो भाई 40 रुपये है, 40 रुपये है, तो ये 40 रुपये ही तो परफेक्ट है। लेकिन वो कह रहा है कि 5 रुपये लॉस पे बेच रहे हैं, वो दिखावा करता है, दिखावा। तो कहने का मतलब दिखावा कर रहा है, तो एक्चुअल में वो 45 रुपये है, तब तो वो 5 रुपये के लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि दिखावा कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना पे है 45 पे, ठीक है, दिखावा कर रहा है इसीलिए हमको लिख रहे हैं, नहीं तो दिखावा नहीं लिखता तो हमको नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 45 लिखे। उसके बाद कह रहा है कि 800 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन दिखा कितना रहा 1000, जो छुपा के अथी करता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, यानी 800 ग्राम ही दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे काट पीट करके आएगा 10/9, यानी ये आ गया SP/CP। SP/CP जैसे ही आया तो 9 की चीज़ को 10 में बेच रहा है, 9 की चीज़ को 10 में बेच रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट है 9 पे, यानी 11.11%। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/9 परसेंटेज के लिए 100, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो 100/9 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है सुधीर क्लेम टू सेल हिज आइटम एट ओनली 8%। सुधीर क्लेम करता है कि हम सेल करेंगे आइटम को
मात्र 8% एबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन का दाम है, मान लीजिए 100 है, तो उस पर हम मात्र 8% एवं ही सेल करेंगे। कहने का मतलब 100 की चीज़ को हम 108 पे ही बेचेंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि 100 की चीज़ को 108 पे ही बेचेंगे। कहेंगे मतलब MPY-CP है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या ऐसे MPY-CP नहीं कह सकते हैं, कहने के बेचेंगे, कहने का मतलब कि SPY-CP है। यहाँ पे हम लिखते थे, एक फार्मूला था कि SPY-CP, जो पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ भी SPY-CP लिखाएगा। ठीक है, SPY यहाँ पे फॉल्टी वेट यूज होगा। ठीक है, फॉल्टी वेट मतलब जो भी चीट वगैरह कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखाएगा। अगर डिस्काउंट भी दे दिया है तो इस पर डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 8% एबव पे बेचेंगे। तो 8% एबव पे बेचेंगे तो कह सकते हैं कि 108 बाई 100%, 108% बाई 100 कह सकते हैं। 100 की चीज़ को 108 पे बेचेगा। बट यूज्ड दैट 750 ग्राम रिटेन ऑन इट थ्रू एक्चुअल वेट 720। कहने का मतलब एक्चुअल वेट कितना है, 720 है। बेच कहाँ कितना रहा, ही यूज्ड दैट हैज ग्राम रिटेन आउट इट इतना। अब देखिए, मान लिया जाए ये जो वेट है उस पर लिख दिया है कि 750 ग्राम, लेकिन नीचे से कितना दे रहा है, वो एक्चुअल में 720 ग्राम है, लेकिन दिखा कितना रहा है, 750 ग्राम। तो दिखा रहा है 750 ग्राम, जो भी देखने वाला है ना जो ऊपर लिखेंगे, लेकिन यूज कितना कर रहा है, 720। ठीक है, उसी तरह से दे रहा है 108% पे बेचने का दावा कर रहा है 100 ग्राम के, ये तो दिखावा कर रहा है, तो ऊपर में दिखावा कर रहा है। और 750 ग्राम यहाँ पे लिख दिया है, जो कि कस्टमर देखेगा तो यही कहेगा, कस्टमर देखेगा तो 108% देखेगा कि हाँ 108% पे अति कर रहा है। लेकिन यहाँ नीचे में कितना मार रहा है, 100 यहाँ 720। ठीक है, तो यहाँ आगे काट पीट करके वही 9/8 आ गया। ठीक है, 9/8 आ गया SPY-CP। जैसे ही SPY-CP आता है तो हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट 8 पे 1 का प्रॉफिट है, यानी 1/8 12.5%। यहाँ से ये हो गया। अब कहता है एन अथॉरिटी राइस डीलर परचेज राइस 32 रुपये पर केजी। 32 रुपये पर केजी राइस को ख़रीदता है और सेल करता है 40 रुपये पर केजी। ठीक है, 32 रुपये पर केजी खरीदता है और बेचता कैसे, 40 रुपये पर केजी। अब कुछ नहीं, 40 रुपये पर केजी खरीद बेच रहा है, तो वहाँ पे जो खरीदने वाला रहेगा वो तो डायरेक्ट देखेगा कि 40 रुपये पर केजी है, लेकिन ख़रीदा है वो तो नहीं पता चलेगा। जो नहीं पता चलेगा नीचे में लिखना है। ठीक है, ही गिव ओनली 900 ग्राम, जो 900 ग्राम दिया है जो नीचे लिखेंगे। और इंसिस्ट ऑफ एक केजी की जगह पे, इंसिस्ट के मतलब क्या कि 1 केजी की जगह पे, तो 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है। बस वही SPY-CP आ गया, वही काट पीट करके 25/18 आ गया, यानी SPY-CP। यहाँ पूछ रहा होगा प्रॉफिट परसेंटेज, पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज, इस पर हमको कितना रुपये का प्रॉफिट है, 7 रुपये का प्रॉफिट है। तो 7 रुपये का प्रॉफिट है 18 पे, यही चीज़ परसेंटेज के लिए 100, यानी वही 700/18, 18 से डिवाइड दे देंगे तो 38.9 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुधीर क्लेम टू सेल एन आइटम्स 5% एबव द कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब कि हम जो भी कॉस्ट प्राइस लगा है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, उस पर हम 5% एक्स्ट्रा पे बेचेंगे। कहने का मतलब 105 पे बेचेंगे 100 का चीज़ को। लेकिन क्या कर रहा है कि बट ही यूज्ड 1 केजी रिटेन आउट इट थ्रू आउट एक्चुअल वेट 960 ग्राम है, एक्चुअल वेट 960 ग्राम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग 960 ग्राम का ही है, लेकिन दिखा कितना रहा, 1000 ग्राम। तो जो भी दिखाना विखाना है ऊपर लिखेंगे। उसी तरह से दिखाना ये था कि हमको 105 के परसेंटेज पे हम मतलब कि आइटम को सेल कर रहे हैं मात्र 5% के सेल पे, तो दिखावा 105 ऊपर लिखेंगे, जो दिखावा है ऊपर में, और 1000 दिखाना है तो 1000 ऊपर में लिखेंगे। जो छुपा रहे हैं जो नीचे रहेगा, छुपा रहे हैं जो नीचे रहेगा। SPY-CP आ गया, काट पीट करके 35/32 आ गया। कहने का मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, तो 32 रुपीज़ पे 35 को मतलब कि बेच रहा है, यानी कहने का मतलब 3 रुपये का प्रॉफिट है। तो 3/32, 3/32 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 300/32, 300/32 डिवाइड देंगे तो हमको 9.375 आ जाएगा। कहने का मतलब ये वाला। आगे बढ़ते हैं।
कोई एक स्कीम है, एक स्कीम 2 है, ठीक है, दो तरह का स्कीम है। अब देखिए, ए शॉपकीपर वांट टू सेल 300 वर्थ ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, ए शॉपकीपर सेल करना चाहता है कि 3000 पे सेल करना चाहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ही गेव 2 ऑप्शन, ठीक है। अब कस्टमर है, कस्टमर को दो तरह का ऑप्शन देता है, यानी वही लिखा हुआ है स्कीम 1 स्कीम 2, दो तरह का ऑफर है। एक कहता है कि हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे 10% के, ठीक है, 10% के सक्सेसिव, यानी 3 बार देंगे 10%, 10%, 10%, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब इस तरह से होता है कि 9/10 एक बार दिए, 9/10 एक बार दिए, 9/10 एक बार दिए, सारा डिस्काउंट को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देता है। कैसे होगा? 10% का मतलब होता है 1/10, लेकिन 10% नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है 10/9, मतलब 9/10। तो 9/10, 9/10, 9/10, 3 तरह का डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, 3 तरह का डिस्काउंट दे दिए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90/100 होगा, तो वही है 90/100 है, 1 0 से 1 0 कटा हुआ है, 90/100, 90/100, 3 तरह का डिस्काउंट दे दिए हैं एक ही बार में। जब भी सक्सेसिव कहेगा लगातार, देखिए यहाँ पे क्रमबद्ध छूट, जब भी क्रमबद्ध छूट का 3 क्रमबद्ध छूट का जिक्र करेगा तो इसी तरह से लिखना है, ठीक है। या दूसरा स्कीम क्या कहता है कस्टमर को कि एक सिंगल डिस्काउंट देंगे तुमको 30% के। देखिए दूसरा स्कीम में कहता है डिस्काउंट 30% के देंगे डायरेक्ट, 3000 की चीज़ है, 30% के डायरेक्ट डिस्काउंट देंगे। दूसरा डिस्काउंट कहता है कि हम इस तरह से देंगे, पहले 9/10 दिए, फिर 9/10 दिए, फिर 9/10 देंगे, ठीक है। अच्छा 9/10, 9/10 का मतलब हो गया कितना 729/100, यानी 100 से ऊपर में अगर डिसमिल बिठाएंगे तो 72.9% का डिस्काउंट दे दिया सक्सेसिव में। ऐसे कितना डिस्काउंट है 30% डिस्काउंट दिया, यानी बचा कितना 70%, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद ही बचा हुआ है ना, 9/10 कब लिखे हैं 9/10, ये तो डिस्काउंट है, बचा के 9/10 दिए तो 9/10 लिखे हैं, यानी बचा हुआ डिस्काउंट कितना हो गया 72.9%। यहाँ पे कितना हो गया 30% डिस्काउंट दे रहा है तो बचा कितना 70%, यानी 72.9%, यहाँ 70%। अब पूछ क्या रहा है, मैंने कहने का मतलब ये स्कीम 1 में अगर बात करेगा कोई खरीदेगा तो इतना पे खरीद लेगा, स्कीम 2 अगर सेलेक्ट करेगा तो इतना पे खरीद लेगा। अब देखिए, इफ़ बायर चूज फॉर्मर ऑप्शन, मतलब पहले वाला ऑप्शन यूज किया है, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन अगर यूज करता है यानी ए वाला, ठीक है, तो कहता है कि इफ़ द बायर चूज द फॉर्मर तो हाउ मच एक्स्ट्रा डज पे, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे 70% पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे 72% पे करना पड़ रहा है, 72.9 कहने का मतलब, तो यहाँ से ए 2.9% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। कितना पे 3000 का ही मतलब कि 2.9% निकालना पड़ेगा, यानी कि 87 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे 2.9% ऑफ 3000, 2.9% ऑफ 3000 यानी कि 87%। कैसे निकला देख लीजिए, 3000 इंटू 29, एक डिसमिल था, जो डिसमिल हटेगा तो 1 0 नीचे आएगा, यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज भी हटेगा तो 2 0 नीचे आएगा, 3 0 से 3 0 29 दिया 87, समझ आ गया, यानी ये वाला। अब देखिए उसी फिर से आ गया कि शॉपकीपर वांट टू सेल 2700 में, लेकिन 2 ऑप्शन देता है कि गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 15%। तो 10%, 15%, अच्छा सक्सेसिव कह रहा है ना, तो सक्सेसिव एक तरीका और है निकालने का। सक्सेसिव कैसे निकालता है, 2 तरह का डिस्काउंट है, तो देखिए D1 एक डिस्काउंट, डिस्काउंट के मतलब माइनस, फिर D2 2 तरह के डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे D1 और D2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में 1000, ये एक फार्मूला है डिस्काउंट का, ठीक है। अगर डिस्काउंट कहेगा तो यही वाला चीज़ फुलफिल होगा, लॉस कहेगा तो 2 तरह का लॉस दे देगा लगातार, 10% लॉस 10% लॉस हुआ, फिर 10% लॉस हो रहा है, तो इसी तरह का फार्मूला लगेगा, यही वाला सेम। अगर कह देगा कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि प्लस का मतलब प्रॉफिट कहेगा तो प्लस का पी, ठीक है,
यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस प्लस, प्रॉफिट में P1 से P1 मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब। तो P1 P1 हम P2 लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ 10% के, यहाँ 20% के, P1 और P2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 100। इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस कहेगा या डिस्काउंट कहेगा तो इस तरह का, प्रॉफिट कहेगा तो इस तरह का। अब देखिए उसी तरीक़ा से यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, 10%। अब देखिए यहाँ पे प्लस यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस एक ही चीज़ हो जाएगा, यहाँ से चाहे यहाँ पे माइनस लिखिए या यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बेहतर ये वाला रहेगा, क्यों? क्योंकि याद करना आसान रहेगा, नीचे वाला जो हम बताएं ये वाला, कि क्यों? क्योंकि लॉस कह रहा है तो लॉस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट कर रहा है तो डिस्काउंट लिख रहे हैं, डिस्काउंट कह रहा है तो डिस्काउंट माइनस में मतलब लिख रहे हैं, माइनस शो कर रहा है कि हाँ डिस्काउंट हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दिए तो थोड़ा सा, लेकिन बात देखिए आएगा दोनों से सेम ही। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ठीक है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। उस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले वाले जो क्वेश्चन में 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 9/10 मल्टीप्लाई, जो पहले वाला क्वेश्चन था जस्ट पहले वाला, तो 3 दिखा देते हैं एक बार, एक सेकेंड, देखिए है ना, 9/10 9/10 9/10। उसी तरह से वहाँ 3 डिस्काउंट दे दिया था, इसीलिए वो वाला आसान पड़ गया। 2 डिस्काउंट में ये वाला आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो 1/10 का मतलब हो जाएगा कितना, 9/10। 15% का मतलब होता है 3/20, हमें याद है कैसे निकालें। 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो 15% यानी 5 गुना 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/20, तो 3/20 हो गया। 3/20 के मतलब हो गया 17/20, ठीक है, 17/20, 17/20। अब यही वाला चीज़ है। अब देखिए यहीं पे मल्टीप्लाई जो होगा ना, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, इसीलिए ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। तो 10%, 15% माइनस के 1.5, 1:1.5 कैसे आया, 10 में 15 से गुना होगा तो 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा, y में 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और 0 यहाँ पर बैठ जाएगा, 1.5, इसीलिए यहाँ पर 1.5 आ गया। कहने का मतलब ओवरऑल कितना आ गया, 25%। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी 25% नहीं, 10 और 15 25, और 25 में से चला जाएगा 1.5। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है सिर्फ, देखिए क्यों ऐसे लिखा हुआ है जो बताते हैं, पूरा घटा करके क्यों नहीं लिखा हुआ है। 25 में से ये जाएगा, इतनी बातें क्लियर है। दूसरा स्कीम क्या कहता है कि डायरेक्ट हम तुमको देंगे 25% का डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ कह रहा है 25% से यही ना फालतू है, 1.5 घट करके कितना आता है, 23.15 ही आता है। तो 23.5 के मतलब कि डिफरेंस बिटवीन 2 ऑप्शन, कह रहा है कि दोनों को घटा कर कितना आएगा, तो घटा कर के यही आएगा 1.5। तो 1.5 इसीलिए ऐसे ही लिख दिए थे कि आसान रहेगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्यों ऐसे लिखा हुआ है जो हम बता देते हैं। 25 से 25 कह रहा है दोनों घटा करके बताओ कि कितना होगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यही 1.5%। तो 1.5% कितना होगा, 2700 के परसेंटेज, अति रुपया में पूछ दिया है, तो बस 2700 का इतना निकल जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये जो ये वाला का सॉल्व करके यहीं लिख दिया है, समझ रहे हो ना बात की। तो यही काट पीट करके आ जाएगा उतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट प्राइस शर्ट, देखिए कोई एक शर्ट था, उसका मार्केट प्राइस यानी MRP लिखा हुआ है, चिन्हित प्राइस 2150 उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं, MP/CP इंटू, ठीक है, डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट देते जाओ यहाँ पे लिखते जाओ, डिस्काउंट लिखते जाओ, देते जाओ डिस्काउंट लिखते जाओ, यहाँ पे SP/CP यही था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट प्राइस इतना हो जाएगा, यहाँ पे MP है तो, ठीक है। लेट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर स्टोर 10% और X%, करने का मतलब 2 तरह का डिस्काउंट दे रहा है। एक 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, लेकिन 1/10 नहीं लिखते हैं, 9/10 लिखते हैं, तो 9/10, ठीक है। एक डिस्काउंट पड़ा X%, तो X% हम नहीं लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये है। सेलिंग प्राइस कितना है, से SP कितना है, 1505, ठीक है। CP ना पता तो CP से CP कैंसिल, यहाँ भी नहीं पता था, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों तरफ से कट जाएगा। कटने के बाद एक ही चीज़ बचा हुआ है जो डिस्काउंट है,
डिस्काउंट बराबर आ जाएगा, यानी ये डिस्काउंट है, यानी x बराबर आ जाएगा इतना, काट पीट करके आ जाएगा 7/9, यही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट दे कितना रहा है, 9 पर 7 की डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 2/9 बचेगा। 2/9 के मतलब 22.5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये हमेशा ये डिस्काउंट देने के बाद ही बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 2/9 होगा, 2/9 का मतलब हो जाएगा 7 में से 9 चला जाएगा, 9 में से 7 चला जाएगा तो बच जाएगा 2/9, यानी कि 11.11 के मतलब होता है 1/9, और उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22% हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है तो देखते हैं। कह रहा है ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल राइज बाई 45%। 45% से किसी प्राइस राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके बाद 2 तरह का डिस्काउंट पड़ता है 15% का, दो सक्सेसिव, 2 बार 15% का डिस्काउंट, ईच आर अलाउड। तो अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि कहने का मतलब कोई आर्टिकल था 45% से बढ़ गया, ठीक है, 45% से वृद्धि हुआ, उसके बाद 15% का 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, तो अंततः मतलब कि क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत से वृद्धि या कमी होगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले 45%, फिर 15% और 15% दूसरा का डिस्काउंट अति पड़ेगा। तो देखिए सक्सेसिव है, यानी क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध छूट मिलती है, तो क्रमबद्ध यही वाला फार्मूला लग जाएगा जो पीछे अभी बताएं, 15%, फिर 15% और फिर ये वाला 15 2.25 कैसे लिखाया, 15 में 15 से मल्टीप्लाई होता है 225 पर 225/100, यानी कि 2.25, यानी ओवरऑल आ गया 27.75% का डिस्काउंट। और इधर मिल रहा है 45% का बढ़ा है, तो ये बढ़ा है एक घटा है, ओवरऑल कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए एक चीज़ और होता है। मान लीजिए ये फार्मूला जो हम आपको बताएं, एक डिस्काउंट, ठीक है, एक डिस्काउंट दिया, मान लिया एक बढ़ गया, ठीक है, डिस्काउंट ना दे करके मान लिया जब बढ़ गया तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो उसके बाद D1 D2 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और बाई में 100 करेंगे। ठीक है, यही चीज़ होता है। इसको एक तरीका और समझने का है, मान लिया जाए अभी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद PL बाई 100, ठीक है, बादल गरज रहा है जो थोड़ा सा प्लस माइनस में एक हो जा रहा है बार बार, मतलब बिन मौसम बरसात। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए हम लोग टॉपिक पे। तो ये हो गया, अब समझिए। तो उसी तरह से एक चीज़ समझिए, पहले 2 तरह की छूट दे दिया, 15%, तो आ गया ओवरऑल इतना। अब ये वाला इसके साथ में छूट है तो 45%, एक सेकेंड निकाल कहाँ से आ गया, ठीक है, तो 45, देखिए ये वाला 45% यहाँ है और ये वाला यहाँ है, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला लग जाएगा कट से। देखिए कौन वाला फार्मूला लगाएंगे जो देखिएगा, दिखा देते हैं अभी। हाँ ये वाला फार्मूला देखिए, ये वाला कि कहने का मतलब 45% बढ़ा यानी प्रॉफिट हुआ, कहने का मतलब उसी तरह से समझेंगे। लॉस हुआ कितना, 27%, वही दोनों में मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, बाई में 100 काट पीट करके आ जाएगा 17.75, यहाँ से आ जाएगा ये दोनों से, बाकी ये वाला से कुछ आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए वेरी कैलकुलेटिव यहाँ पे लिख दिए हैं सर, लेकिन देखिएगा आपको हम कर दे रहे हैं क्लियर। मेथड 1 बताए हैं जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव बताए हैं सर, ठीक है, काफ़ी कैलकुलेटिव। अब देखिए तो यहाँ पे ए आएगा और बाकी यहाँ आएगा, जो कि मेथड 1 वेरी कैलकुलेटिव बता करके आगे बढ़े हैं। मेथड 2 क्या कहता है कि 45% का वृद्धि हुआ है, यानी 100 पर 145% बाई 100। अब कह रहा है 15% का डिस्काउंट हुआ तो 17/20, 17/20, 17/20 2 बार लिखेंगे, ये तरीका ही है। 8,381/800, यानी 381 का प्रॉफिट हो रहा है 8,000 पे, काट पीट करके आ जाएगा कितना, इंक्रीज बाय इतना। कहने का मतलब एक बार तुम प्रॉफिट दोगे, ठीक है, एक बार तुम बढ़ाओगे और 2 बार घटाओगे, तो ओवरऑल इस तरह से 45% से बढ़ाओगे और 15% से 2 बार घटाओगे,
देखिए 45% से बढ़ रहा है, 15% से 2 बार घटा रहे हो, तो ओवरऑल हमको इंक्रीज हो रहा है इतना परसेंट का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैन सेल्स गुड्स 4% लॉस पे। 4% लॉस का मतलब कितना होता है, 4% हटा दीजिए तो 96%। 96% यही लिखा हुआ है 96%। बट ही गिव्स 20 रुपया इंसिस्ट ऑफ 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम की जगह पे 20 ग्राम दे रहा है। कहने का मतलब काट पीट कर कितना आ जाएगा, 192/100, यानी 100 की चीज़ को बेच रहा है कितना पे, 192 पे, यानी 92% का प्रॉफिट है। ए शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स 30%, उसको मार्कअप करता है 30% पे, यानी कि 30% में मार्कअप करने का मतलब ये यहाँ का MP/CP। ठीक है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, यहाँ लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचता कहते हैं SP/CP। ठीक है, यहाँ अगर फोल्टी वेट यूज होने का मतलब वही होता है, डिस्काउंट या प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्काउंट वही समझेंगे। ठीक है, यानी फोल्टी वेट एक, देखिए एक डिस्काउंट देने का मतलब है फोल्टी वेट, यानी डिस्काउंट ना दे करके उसके ऊपर प्रॉफिट या अर्न करना कि मतलब होता है वही। तो यहाँ पे भी फोल्टी वेट यूज हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। MP/CP कितना है, 30% का प्रॉफिट मार्कअप कर रहा है, यानी 100 की चीज़ पे 130 कर रहा है। ठीक है, वही 0 का खत्म है। डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 हो गया। मार्कअप कर रहा है ऑन द मार्कअप प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बावजूद उस फोल्टी वेट का यूज कर रहा है, 1000 की जगह पे वो 870 ही यूज कर रहा है, जो कि यहाँ है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी SP/CP कितना हो जाएगा, 117/87, यानी कि 87 की चीज़ पे 117 में सेल कर रहा है, यानी कि 30 प्रॉफिट कमा रहा है। तो 30/87 के मतलब 100 से मल्टीप्लाई, काट पीट करके 34.75 आ जाएगा, 34.5, यानी कि ये वाला आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू मोबाइल इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट एंड मार्कअप द 25%। उसमें एक मोबाइल नया इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट में नया मोबाइल आया, उस पर मार्कअप करता है 25% को। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 4/5, 5/4। ठीक है, उस पर एक डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट एव द ओरिजिनल। अच्छा, व्हाट डिस्काउंट शुड बी गिवन, कितना डिस्काउंट उस पर देना चाहिए कि ताकि वो गेन करे 20% गेन करे। गेन करने का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5 गेन करेगा, कहने का मतलब कि 6/5 गेन करेगा, यानी 5 की चीज़ को 1 रुपये एक्स्ट्रा पे बेचेगा, यानी 6 रुपये पे बेच देगा। तो यहाँ इधर लिखा था SP/CP, जो बेचना उचना रहेगा, जो पे प्रॉफिट कमाएगा इधर लिखाएगा, तो 6/5 हो गया। ये लिखा हुआ कैसे है, MP/CP, एक डिस्काउंट पड़ा, उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा SP/CP। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे 6/5 हो गया। ठीक है, एक डिस्काउंट पड़ा था, एक डिस्काउंट पड़ गया। अब यहाँ काट पीट करके आ गया 96/100, यानी 100 की चीज़ पे 96 पे बेच रहे हैं, यानी 4 का लॉस। ठीक है, बाय यूजिंग फोल्टी वेट शॉपकीपर चीट करता है टू एक्सटेंड द 6%। कहने का मतलब है 6% का मतलब कि क्या कहना है, शॉपकीपर चीट टू एक्सटेंड 6% वाइल वाइलिंग। अच्छा, कहने का मतलब कि जब वो खरीद रहा होता है तो 6% बढ़ा के खरीदता है। ठीक है, और जब सेल करते वक्त वो 6 रुपया घटा करके सेल करता है। कहने का मतलब ये एक वजन का उपयोग करते हुए दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% का बेईमानी करता है। अच्छा देखिए, अब मान के चलिए खरीद रहा है तो 106 रुपये पे खरीद रहा है, जब कहे कि भाई साहब हम तुमको 6 रुपये पे खरीद रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ को। ठीक है, जब बेच रहा है तो 100 रुपये की चीज़ को दिखा रहा है कि 100 रुपये में हम तुमको दे रहे हैं। ठीक है, दिखा रहा है कि 100 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन वो 94 में ही बेच रहा है। हमेशा 100% का रियल वैल्यू लेकर के चल रहा है, ये बेस वैल्यू लेके चल रहा है कि 100 रुपया है रियल वैल्यू, 6% परसेंट का मतलब 6/100, ऐसे ही समझिए। ठीक है, तो 6 रुपया मतलब कि खरीदते समय 106 पर खरीद रहा है, बेचते समय 100 दिखा रहा है कि 100 के है, लेकिन नीचे से दे रहा है कितना के, 94 पे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। लिखना है, डिकोड करने का तरीका 3-4 बार बनाएगा तब आएगा माइंड में कि ऐसे होगा, तो ये तरीका है। तो कटने के बाद SP/CP आ गया,
53/47, यानी 47 की चीज़ को 53 में बेच रहा है, यानी 6 रुपये के प्रॉफिट कमा रहा है 47 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, वही 600/47 यानी 12.77 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाइल सेलिंग द रिटेलर ए कंपनी अलाउ 30%, एक कंपनी अलाउ करता है 30% डिस्काउंट देने का, किस पे? मार्कअप पे, जो भी मार्कअप किया हुआ है, यानी कि MRP है उस पर चिन्हित किया गया है, उस पर 30% का डिस्काउंट है। इफ़ रिटेलर सेल दोज प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, यदि वो रिटेलर अगर मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दे, मतलब कि कहने का मतलब 30% के मतलब होता है 3/7, सॉरी 3/10, यही चीज़ है। 10 की चीज़ को वो 7 पे डिस्काउंट दे करके मतलब कि दे रहा था, लेकिन ना दे करके वो 10 पे ही बेच दे, मतलब कि देखिए कहने का मतलब कि मार्कअप कितना पे किया? 10 पे, उस और कह रहा है कि हम तुमको 30% के डिस्काउंट दे देंगे, तो 30% के डिस्काउंट देने के मतलब कि हम तुमको 7 पर बेच देंगे, यही चीज़ ना। देखिए 3/10 होता है 30% की वैल्यू, ठीक है। तो 10 जो है, जो मार्केट किया है 10, उस पर ना दे करके कह रहा है कि हम 30% 7 पे देंगे तुमको, ठीक है। कहने का मतलब ये था, लेकिन वो ना इस पे ना दे करके 10 पे ही बेच दे, 10 पे बेच दे, 7 पे बेचने के लिए कह रहा था, तो ये मेरा CP हो जाएगा। बेचने के लिए कितना पे कह रहा था? 7 पे, यानी कि CP बराबर 7, बेच कितना पे रहा? 10 पे, 10 यानी MRP पे बेच रहा है, यानी कि 3 के प्रॉफिट है 7 पे, यानी कि 300/7 यानी 42.7, ठीक है, 42.76 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है देख लेते हैं। ये वॉशिंग मशीन मार्कअप किया जाता है 28,000 पे बेचता है, ठीक है, लेकिन उस पर 2 बार डिस्काउंट देता है। तो 2 बार डिस्काउंट देने का मतलब जितना पे मतलब इसी पे डिस्काउंट पड़ रहा है ना, तो डिस्काउंट यहाँ इस देखिए, जो भी मार्कअप किया गया है 28,000 मार्कअप किया है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य कितना है? 28,000, ठीक है। 28,000 पे, ठीक है, 2 तरह के डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पड़ा, ये 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 को मतलब होता है 17/20 लिखेंगे, ठीक है, 17/20, ये 3/20 लिखाएगा, 3/20, तो इसको 20 में से 17, 20 में से 3 जाएगा तो 17/20। उसके बाद 10% का डिस्काउंट, 10% का मतलब होता है 9/10, 10% का डिस्काउंट का मतलब 10% हटा दो 90%, उसी तरह से 15% हटा दो तो बचेगा कितना? 75%, 75/100 लिखेंगे, तो वही काट करके 17/20 है, या फिर ऐसे कर लो, किसी तरह से जाइए वहीं पे जाना है, ठीक है। 10% का मतलब होता है 9/10, फिर 5% के डिस्काउंट का मतलब कितना होता है? 95/100, 95/100 का तरीका है लिखने का, ये काट पीट करके लिखल है, या 5% के लिख सकते हैं 1/20, 1/20 का मतलब होता है 19/20, 20 में से 1 चला जाएगा तो 19/20, तो ये लिखने का तरीका है। डिस्काउंट दे दी, इस पर 2-3 जितना डिस्काउंट देते जाइए, 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, ठीक है, क्रमबद्ध छूट। तो काट पीट करके आ गया इतना, मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद कितना बच जाएगा? 20, 3, 4, 9, इतना डिस्काउंट बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए मैन, कोई एक आदमी है जो सेल कर रहा है होम थिएटर फॉर इतना रुपये में, जो कि लॉस हो रहा है 25% के। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई चीज़ हम इतना रुपये में बेच रहे हैं, 25% का लॉस हो रहा है, 25% के लॉस के मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 75% की वैल्यू है। ऐसे ही डिकोड करने का तरीका है, कोई व्यक्ति अपने होम थिएटर को इतना रुपये में बेच रहा है जो कि 25% की हानि हो रहा है, यानी कि हमको 75% के वैल्यू है, तो 75% के वैल्यू हम ये बोल सकते हैं। अब कह रहा है कि ही वांट टू गेन 120%, यदि वो 20% का गेन करना चाहता है, यानी 120% का वैल्यू चाहता है, तो वही कह रहा है 120% के वैल्यू निकाल लेंगे। ये 75 नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब ये है कि 75 का वैल्यू 14,400 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 14,400/1, ये 75, ठीक है। हमें निकालना है 120 का वैल्यू, 120 का वैल्यू, यहाँ से 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही यहाँ पे किया हुआ है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी काट पीट करके 40 आ जाएगा, ठीक है। हिट सोल्ड इट, वो कितना पे बेचेगा? 40 शुरू वाला, अच्छा मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो शुरू वाला डिजिट आ गया है 40, तो
तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप गुना कीजिएगा, आ जाएगा सबसे नंबर 1 वाला कोर्स। ठीक है, अब देखिए, इफ़ हाफ क्वांटिटी ऑफ द शुगर बैग सोल्ड 20% पे, कहने का मतलब कि कोई मतलब कि कहने का मतलब 100 ले लेते हैं, तो जो आधा क्वांटिटी है उसको बेचा जा रहा है 20% पे। ठीक है, फिर क्वार्टर ऑफ द क्वांटिटी, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 1/4 भाग लिखा हुआ है। ठीक है, 16% पे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी सामग्री को आधा हिस्सा, आधा का मतलब 1/2 हिस्सा 20% पे, फिर 1/4 हिस्सा 16% पे, और जो बची हुई है वो 24% पे। देखिए एक तरीका है निकालने का, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा जो सर बताए हैं। तो एक कह रहा है कि 1/2 भाग, एक कह रहा है कि 1/4 भाग, यही है, और एक कह रहा है जो बची हुई भाग है उसको 24% पे है। देखिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो जो नीचे वाला है ना उसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, तो उसको हम लेट कर लेंगे, माना कि 4 है, टोटल यूनिट 4, 100 ना मांग के कितना मानेंगे 4। जब भी इस तरह के रहेगा तो जो भी फ्रैक्शन में रहेगा, जो भी भिन्न में रहेगा, कहने का मतलब यानी 1/2 है, 1/4 है, इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 के एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। एलसीएम इसलिए लेंगे कि ताकि कट जाए, कहने का मतलब ये। तो देखिए इसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा, 4 का 1/2 हिस्सा यानी कि 2 हिस्सा यहाँ आ गया। ठीक है, कह रहा है कि 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा यानी 4 का 1/4, 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक है, अब 2 और 3 हिस्सा यहाँ हो गया, तो जो बची हुई हिस्सा है, 2 हिस्सा 3 हिस्सा मिला करके 3 हिस्सा हुआ, तो 4 में से 3 गया यानी एक हिस्सा, जो रिमेनिंग बची हुई को 24% पे। देखिए जो 1/2 हिस्सा था उसको बेच रहा है 20% पे, दिख रहा है 1/2 20% पे, 20% पे, और जो बची 16% पे 1/4 वाला, तो 1/4 यानी क्वार्टर वाला, जो बची हुई है उसको 24% पे। तरीका इसका कुछ नहीं, एक तरीका हम लोग लगता है लेक्चर 2 में किए थे। लेक्चर 2 में क्या किए थे कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, जो कॉमन होता था याद है, जो कॉमन होता था बाद में मल्टीप्लाई हो जाता था यहाँ से, तो वही वाला तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सारा एक ही तरीका से चलेगा। ठीक है, दोनों में देखिएगा, ज़्यादा हम लोग अलग अलग तरीका से नहीं बना रहे हैं, एक ही तरीका से सारा चीज़ खत्म हो रहा है, 2-3 कंसेप्ट है, पूरा डिस्काउंट खत्म। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 40, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए यहाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए यहाँ, जो पूरा है यानी कि टोटल जितना माने हैं वो यहाँ लिख देंगे, या फिर 2-3 जोड़ेंगे, 2 जोड़िए, 1 जोड़िए, 1 ना जोड़िए, जोड़ करके यहाँ लिखा है। उसी तरह से वहाँ होता था। ओवरऑल क्या आ गया 20%। ठीक है, 20% ओवरऑल। अब सुनिए मेरा बात, 20% जो आया है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस इंटायर क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा पूरा क्वांटिटी का, पूरा सामग्री का क्रयमूल। ठीक है, तो पूरा सामग्री का जो क्रयमूल है हम लेट किए थे 4 यूनिट, 4 यूनिट और आया है 20%, तो 4 यूनिट का 20% हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 लेके चलते हैं, याद रखिए सीपी हमेशा कितना होता है, कॉस्ट 100, तो 20% ऑफ 4, और इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा दोनों मिल करके 100% ऑफ 4। ठीक है, तो 100% ऑफ 4 के मतलब क्या होगा, एक सेकेंड, और ये हमको दे दिया है, कहाँ दिया है, ऐसे कैसे लाए हैं, अच्छा हाँ देखिए लाभ हुआ, जानते हो दिक्कत क्या करती है सर, देखिए होता क्या था, एक चीज़ बताना भूल गए हम, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 90। ठीक है, 90 यानी इधर से काट पीट करके आया 20%, और ओवरऑल 90 आता था, मतलब ओवरऑल ही प्रॉफिट होता था, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ओवरऑल ही प्रॉफिट, ये ओवरऑल क्या आया, प्रॉफिट या लॉस आया, तो हमको आया 20% प्लस में है यानी कि 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। यहाँ कह रहा है कि 90 रुपया प्रॉफिट है, यानी कि 20% कितना का, 4 का। ठीक है, 4 का 20% 90 है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको हॉटस्पॉट बंद करना चाहिए।
हाँ, तो कहने का मतलब हमको 100% का वैल्यू चाहिए, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई हुआ था, बी बचे 100% ऑफ 4 यानी कि 90 में 5 से, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई यानी 450। आगे वाला क्वेश्चन से हम लोग और समझेंगे। देखिए अभी और क्वेश्चन मिलेगी, ऐसा ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। 30% मोर मार्कअप किया जाता है, 30%। सारा क्वेश्चन वैसे ही है, एम पी बाई सी पी। देखिए एम पी बाई सी पी, जो डिस्काउंट पड़ेगा जो यहाँ पड़ेगा एस पी बाई सी पी, ठीक है। अब देखिए तो क्या कहता है, मार्कअप किया जाता है 30% से। 30% का मतलब 13/10, 30% का मतलब 130/100, ठीक है। या फिर ऐसा ना समझ के 3/10 समझेंगे, 3/10, 10 पे 3 के अथी है यानी 13/10 हो जाएगा। डिस्काउंट दिया 15% के, 15% डिस्काउंट मतलब 3/20, 3/20 के मतलब कि 20 में से 3 का घटाना यानी 17/20। या ऐसा ना समझ करके 15% के डिस्काउंट के मतलब हम समझेंगे कि 15% हटा दो, हटाने के मतलब 85%, 85% ही लिखा हुआ है, 85/100 के काटिएगा तो 17/20 आएगा। एक चीज़ ये हो गया। अब क्या कहता है, इसको काट पीट करके कितना आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ था एस पी बाई सी पी, इसको काट पीट करके आया है 221, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इतना आ गया है यानी एस पी बाई सी पी आ गया। कहने का मतलब 200 की चीज़ को हम 221 पे बेच रहे हैं यानी 21 रुपये का प्रॉफिट है 200 पे। तो फाइनल मोर या देन निकल रहा है कॉस्ट प्राइस, क्या कह रहा है, भाट परसेंटेज ऑफ द फाइनल मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस से अधिक है। तो वही कितना पे बेच रहे हैं, कहने का मतलब वस्तु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एम पी वाई सी पी आ गया। कहने का मतलब वही बोल सकते हैं ना यार, हम मान लिया जाए 200 को 221 में बेचना है तो वही 21%, 21/200 आ जाएगा, काट पीट करके 10.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए वॉच है जो डीलर पे 10% कस्टम ड्यूटी। देखिए काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी विक्रेता घड़ी पे 10% सीमा शुल्क लगाता है, ठीक है, 10% सीमा शुल्क लगाता है और सीमा शुल्क का भुगतान करता है, ठीक है। अब 10% लगाता है, अभी एक चीज़ समझिएगा, जिसकी कीमत विदेशों में 250 रुपया है, मान लीजिए 250 रुपया है, जब वो इंडिया में आ रहा है, यही चीज़ होगा ना, विदेश में 250 रुपया है और जब इंडिया में आ रहा है तो 10% उस पर कस्टम ड्यूटी लग रहा है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि 250 रुपया है, उस पर 10% कस्टम ड्यूटी लग रहा है। 10% कस्टम ड्यूटी का मतलब कि और एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। तो 10% जो है उसका मतलब होता है 1/10, हमको टैक्स लग रहा है तो 11/10 हो जाएगा। डिस्काउंट देते थे तो 10 में से 1 घट जाता था, 9/10 हो जाता था, लेकिन हमको टैक्स देना पड़ रहा है तो 11/10 उस पर और ऐड हो जाएगा यानी 275 के हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 250 का 10% और उस पर ऐड हो जाएगा। तो 250 के 10% कैसे निकलेगा, एक जीरो हटा, एक शुरू वाला जीरो हटा दीजिए तो बच गया 25, तो 250 में 25 जुट जाएगा यानी कि 275 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा 275, ठीक है, 275। अब उस पर क्या कहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। फॉर हाउ मच शुड बी मार्कअप, कितना उस पर मार्कअप किया जाए। अब सुनिए, हमको 275 के आ रहा है इंडिया में, ठीक है। अब कितना पे मार्कअप किया जाए एमपी, तो एमपी को छोड़ देंगे एज इट इज। देखिए वही वाला फॉर्मूला लगे, एमपी बाई सीपी, ये डिस्काउंट पड़ेगा, ये एसपी बाई सीपी रहेगा, ठीक है। अभी हमको कॉस्ट प्राइस कितना आया 275, यही पड़ रहा है। हमको इंडिया में लेके आए हैं तो 250 में 250 था, प्लस में 10% डिस्काउंट, मतलब टैक्स, तो हो गया है 275 का। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 275, जो कि हमको लिख दी है 275, ठीक है। अब कह रहा है कि उस पर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो 20% का प्रॉफिट अर्न करने का मतलब इधर होता है एस पी बाई सी पी, जो भी प्रॉफिट अर्न करना है जो इस साइड लिखाता है। 20% का मतलब होता है 1/5 और इसको अर्न करना है तो यानी कि 6/5, ठीक है, कमाना है प्रॉफिट। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 20% को 120/20, यही बोल सकते हैं 120/100, 100 की चीज़ को 120 पे बेच रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 120/100 यानी कि 6/5 लिख सकते हैं। और उस पर 25% का डिस्काउंट पड़ रहा है, डिस्काउंट यहाँ लिखाता है तो डिस्काउंट यहाँ लिख देंगे। डिस्काउंट जैसे ही देंगे तो एक ही चीज़ बच रहा है जो एमपी, जो वेरिएबल है, जो एमपी निकल जाएगा 440 काट पीट करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। जो विदेश में जो प्राइस है वो 250 है, खरीद रहे हैं विदेश में तो 250 रुपये लग रहा है, इंडिया में लेके आ रहे हैं तो 10% का उस पर और ऐड हो जा रहा है। तो 10% का ऐड हो रहा है यानी कि 275 ऐड हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 275 हो जा रहा है।
275 कॉस्ट प्राइस है जो कि हम यहाँ लिखे। एमपी को निकाल कह रहा था कि कितना उस पर अंकित मूल्य चिन्हित करे। देखिए कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए, कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए कि हमको प्रॉफिट 6/5 हो। कब? जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं 3/4 के। तो ये मेरा हो जाएगा 440। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? ए शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 22% ऑन द एमपी। फिर से वही एमपी बाई सीपी, एक डिस्काउंट पड़ा, एसपी बाई सीपी, सारा घिसा पिसा वही चल रहा है। 22% ऑन एमपी कहने का मतलब एक डिस्काउंट देता है 22% के। तो 22% का डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा। 22% का मतलब होता है 22% हटा दो 78%, 78/100। कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एमपी ऑफ द सेंटर एंड मेक द प्रॉफिट 25%। और प्रॉफिट कितना कर रहा है? 25%। जो भी प्रॉफिट वगैरह करेगा इस रेट लिखाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है उस पर हम 1/4 प्रॉफिट अर्न करना है तो 5/4 लिखेंगे। 5/4 लिख दें, या हम इसको ऐसे समझेंगे कि 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 125/100 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है, काट पीट करके लिखा हुआ है 5/4। तो इसमें काटना नहीं पड़ता है, इसमें काटना पड़ता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट टेबल याद कर लीजिए परसेंटेज वाला। ठीक है, 5/4 ये हो गया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस, इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट 1950 जो है उस यहाँ पे सीपी लिखा था, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1950। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी मार्कअप, यानी अंकित मूल्य निकालिए। देखिए अंकित मूल्य क्या होगा? एमपी निकालो, छोड़ देंगे उसे ही, 31-25 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाइए, क्या कहता है? ए शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल इतना रुपये में, इतना रुपये में कोई आर्टिकल खरीदता है। मार्कअप इज सेल दैट गिव्स इतना प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ही हाउएवर गिव्स 16.66 डिस्काउंट ऑन द एमपी। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल लॉस मेड बाय द शॉपकीपर, यानी एसपी बाई सीपी निकाल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस निकालना है, यानी एसपी बाई सीपी निकालना है। जैसे ही प्रॉफिट या लॉस कहेगा एसपी बाई सीपी निकालना है। कहने का मतलब ये समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते। एक दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ा करके इस प्रकार रखता है ताकि इतना रुपये में लाभ हो। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो है ना, ये अंकित ऐसा करता है, अंकित ऐसा करता है कि लाभ हो। तो ये मेरा अंकित दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यानी 14.28 के मतलब होता है 1/7। अच्छा ठीक है, तो 1/7 को इस तरह से अंकित मूल्य किया है, कहने का मतलब इसको बढ़ा के किया है, यानी 7 के चीज़ को 8 इस तरह ऐसे किया है। ऐसे इसका मतलब ऐसे है, यानी कि 8/7, यानी एमपी बाई सीपी है। ये है एमपी और ये है सीपी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज का। देखिए इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का रूल है। कहने का मतलब कि ए एमपी बाई सीपी दिया हुआ है। अब उस पर क्या कर रहा है कि हमको 16% का डिस्काउंट दे रहा है, 16.66 का। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। 16.66 का मतलब होता है 1/6। डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 5/6। तो 5/6 डिस्काउंट दे दिया। हमको एमपी बाई सीपी निकालना था क्योंकि एक्चुअल लॉस निकालना कह रहा है। इसका नो यूज है 17/85 का। क्या करोगे, यूज ही नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या आता आ जाएगा? 20/21 आ जाएगा, यानी एसपी बाई सीपी आ गया 20/21, यानी 21 की चीज़ को 20 में बेच दे रहा है। एक का लॉस हो रहा है कितना पे? 21 पे, यानी 4.7। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना रुपये में ख़रीदा था, उस पर मार्कअप करता है, मार्केट फॉर द सेल एट द प्राइस दैट गिव X% प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट। 2 डिस्काउंट देता है, इतना और इतना का 2 डिस्काउंट देता है। दोनों डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इतना। अब देखिए जो भी प्रॉफिट अर्न करना है, जो कहाँ लिखाता है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी बाई सीपी हमको दिया हुआ ही नहीं है, जो कि इधर लिख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे वहाँ पे पुट कर देना है, तुरंत आ जाएगा। कोई वैल्यू कोई तुरंत आ जाएगा। हमको से पूछ रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स मेरा क्या था? एक्स हमको प्रॉफिट अर्न करना था। कहने का मतलब हमको
कितना देखिए यहाँ पे लिख रहा है दैट गिव X% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। X% का प्रॉफिट, X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे X का लाभ हो, ठीक है, तो वही MPY/CP निकलेगा, 13/20 होगा, ख़त्म हो जाएगा कहानी। एकदम इजी चल रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन। एक दुकानदार इतना रुपये में खरीदता है, अंकित मूल इस प्रकार लागत लगाता है कि X% का लाभ हो, ठीक है। अंकित मूल इस प्रकार के अति करता है कि X% का लाभ हो, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब कि और X% का लाभ हो, तो X% का लाभ हो और वह ग्राहक को इतना % का छूट, फिर इतना % का छूट, फिर वही क्वेश्चन है। फिर लाभ हो इतना का, लाभ हमेशा इधर लिखाएंगे। 25% का मतलब होता है 1/2, उसको लिख दिए 3/2, यानी लाभ कह रहा था। 14.28 का मतलब होता है 1/7, इस पे हमको डिस्काउंट करना था, तो 7 पे 1 के छूट यानी 6/7। 28.56 के मतलब होता है 1/7, ठीक है, 2/7 होता है, ठीक है, 2/7। तो 7 पे हमको डिस्काउंट देना था 2 का, तो 5/7 ये हमको निकालना है, क्योंकि एक सीसी को कह रहा है। आप लैंग्वेज पे समझिए, ठीक है। काट पीट करके कितना आ गया, इतना, यानी कि 700 की चीज़ को कितना, 100 की चीज़ को 245 में बेच रहा है, यानी 145% का प्रॉफिट है, 145। तो देखिएगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, ए शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ इतना रुपये, ए सिटी आ रही क्या है, हाँ, ए शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ इतना रुपया, ठीक है, डिस्काउंट। अब सुनिए, इतना के मतलब वैल्यू कितना होता है 1/7, ठीक है, 7 डिस्काउंट पे खरीदता है, तो होलसेल रेट सुनिएगा, कहने का मतलब डिस्काउंट पे खरीदता है इतना रुपये में। तो सर जो समझाएं उसके मतलब बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि होलसेल रेट था 7x, मतलब कि 7x, उस पर डिस्काउंट 7 पे 1 डिस्काउंट, यानी 6x पे वो खरीदता है, डिस्काउंट पे खरीद लेता है, CP खरीद लेता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है जो आगे समझ में आएगा। ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा, बाकी आगे समझते हैं। तो ऑन MP, ठीक है, 192 रुपया मोर देन द CP, कहता है कि मार्केट शॉपकीपर जो था ये जो खरीदता है 6x पे, और 6x पे 192 रुपया एक्स्ट्रा वो ये कर देता है, मतलब कि मार्कअप करता है, ठीक है। मार्केट मतलब कि 192 रुपया क्रैमूल से जोड़कर उसके बाद इतना रुपये का छूट देता है, क्रैमूल से जोड़कर, देखिए क्रैमूल पर जोड़कर, तो 6x पे वो 192 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ता है, तो 6x प्लस का 1/, इतना एक्स्ट्रा जोड़ता है, ये मेरा MP हो जाएगा। कहने का मतलब कि 6x में खरीदता है, उस पर 192 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ देता है, ऐड कर देता है उस पर, ठीक है। तो यही ना MP होता है, यही चिन्हित प्राइस हो गया। तो ये MP हो गया, ये मेरा 6x कॉस्ट प्राइस हो गया। उस पर उसके बाद फिर 16.66 का डिस्काउंट देता है। 16.66 का मतलब 1/6, 1/6 का मतलब 5/6 डिस्काउंट देके ये डिस्काउंट देगा। उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद उसको लाभ जो होता है 132 रुपये का लाभ होता है, यानी कहने का मतलब 6x जो है 6x पर 132 रुपये का लाभ होता है। कहने का 6x पर 132 रुपये लाभ, इसी यही ऐसे ही लिखाएगा। 6x मतलब कि कॉस्ट प्राइस में ही 132 जुड़ता था ना, याद है ना, जैसे 140% के प्रॉफिट, तो 140/100 होता था, यानी 40%, 140 कैसे हुआ, 40 में सॉरी 100 में 40 जुटा, 40% के प्रॉफिट, तो 100 में, उसी तरह 6x में 6x प्लस के 132, वही काट पीट करके x का वैल्यू आ गया। वही चीज़ पूछ रहा था कि शुरुआती में अंकित मूल्य बताइए, तो शुरुआती में अंकित मूल्य कितना होगा, खुद देख लीजिए। देखिए एक सेकेंड, देखिए हमको x बराबर कितना आ गया 28, शुरुआती में होलसेल कितना था 7x था, यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 से 196, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनिशियल था वो। अब यहाँ पे समझिए 20% के प्रॉफिट पे कोई चीज़ खरीदता है, मतलब कि 20% प्रॉफिट पे कोई चीज़ खरीदता है, यहाँ पे MP/CP, यहाँ पे एक डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद SP/CP, कोई दिक्कत नहीं है।
5x की चीज़ में 6x पे खरीदता है, डिस्काउंट पे खरीदता है। खरीदने के बाद उस पर 200 का MP करता है, मतलब उस पर बढ़ा चढ़ा के करता है। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद 4x में 140 पे प्रॉफिट को अर्न करता है। खत्म कहानी। उसके बाद x का वैल्यू हो गया। पूछ रहा है इनिशियल MP कितना है, यही इनिशियल है। जो इनिशियल का मतलब जो शुरुआती में कितना था 5x था। 5x में मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कहता है कि क्या, कि ये वाला क्वेश्चन तो जो पहले हम लोग बनाए थे उसी तरह से, कि इतना प्रॉफिट इस तरह से चिन्हित करता है। इस देखिए, एक आर्टिकल है इतना रुपए का, उसको बाद वो इतना रुपए का चिन्हित करता है। कहने का मतलब चिन्हित करता है ऑन द कॉस्ट प्राइस पे। तो 11.11 का मतलब 1/9 उसको चिन्हित करता है, यानी 10/9 चिन्हित करता है। ठीक है, देखिए इतना रुपये क्या थी है, और इस मूल्य पर बढ़ा करके इस प्रकार के रखता है कि इतना रुपये का लाभ हो। चिन्हित करता है कि इतना रुपये का लाभ हो। तो चिन्हित करने का मतलब 10/9 लैंग्वेज का खेला है ये लैंग्वेज। ठीक है, उस पर फिर उसके बाद डिस्काउंट देता है। कितना का डिस्काउंट देता है 9.09 का मतलब होता है 1/11 डिस्काउंट देता है 10/9। वही SPYCP आ गया। हमको सब पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। तो लाभ का मतलब SPYCP यानी कि 99 की वस्तु को एक एक्स्ट्रा में बेच रहा है, यानी 1/99 यानी 100 से मल्टीप्लाई 100/99 यानी कि इतना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। MPYCP फिर वही 20% मतलब कि इस तरह से चिन्हित करता है कि 20% का प्रॉफिट हो। 20% का मतलब प्रॉफिट का मतलब 6/5 उस पर डिस्काउंट दिया है 15% का, 15% का डिस्काउंट दे दिया। SPYCP आ गया। इस पर प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट हमको निकाल देना है। 2/100 आ गया। 100 पे 2 के प्रॉफिट यानी कि 2% का। कैसे है 100 का 2%, 2/100 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 पेंसिल 2%, ये आ गया। इसके बाद क्या था, थोड़ा सा गौरव बहुत आर्टिकल फॉर 100 रुपये में आर्टिकल खरीदता है 650 रुपये उस पर और पैसा खर्च करता है। एक्स में खरीदता है 650 रुपये और खर्च करता है, यानी खरीदता का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, रिपेयर 650 रुपये रिपेयर करने के लिए वो, और उस पर ये करता है। और उसके बाद 60% का मार्कअप करता है। 60% का मार्कअप का मतलब क्या हुआ, अब सुनिए मेरे बात। मार्कअप यहाँ भी कॉस्ट प्राइस अभी रहने दीजिए। अगर इस पर मार्कअप कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर देगा, क्योंकि देख रहे हैं ना किस तरह से है। तो देखिए 60% का मार्कअप, 60% का मतलब 160/100 यही होता है। 60% का मार्कअप मतलब कि बढ़ा करके, तो 100 की चीज़ को 160 में यानी 160/100 उस पर डिस्काउंट दिया होगा। एंड द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड ही सोल्ड द आर्टिकल ऑफरिंग 2 कंजुगेटिव डिस्काउंट। 2 तरह का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10। 25% का डिस्काउंट यानी 3/4। 25% का वैल्यू होता है 1/4। 1/4 डिस्काउंट दे रहा है तो 3/4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3/4। SPYCP आ गया। SPYCP काट पीट करके आ गया इतना SPYCP। अब देखिए SPYCP एक तरह से तो ये आ गया, एक तरह से ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 248 रुपये के प्रॉफिट कर रहा है। 248 रुपये के प्रॉफिट कर रहा है। कॉस्ट प्राइस मेरा ये वाला है। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इस पर 248 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह के एक्स प्लस ये मेरा CP है, इस पर 248 रुपये के प्रॉफिट कमा रहा है। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखा जाए तो अगर हम एक मान लिया जाए कि देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन को शॉर्ट किया गया है। देखिए काफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कहने का मतलब ये है कि SPYCP बराबर एक ए वाला से ए आया और ए वाला से ए आया, दोनों इक्वल है। अब देखिए कहने का मतलब कि अगर हम दोनों को मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे तरीका क्या अपनाए हैं कि ये मेरा 8 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 108, 8 ज़्यादा है। अब यहाँ से कितना ज़्यादा है 248 ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं 8 की वैल्यू 248। काफ़ी मतलब काफ़ी दिमाग से। ठीक है, तो 1 के वैल्यू 31 हो जाएगा, तो 100 के वैल्यू 31 हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स ऐसे भी निकालने का एक तरीका है। आप बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल लेकर के खुद से कर सकते हैं। इधर से बढ़ाइए और इधर से भी बढ़ाइए और बढ़ा करके इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल आता है। ठीक है, तो ये तरीका है। अब देखिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया कि बैकवर्ड अप्रोच ऑफ द पाइपलाइन। कहने का मतलब हम इधर से डालते थे तो SPYCP आता था, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर हम इधर से डालें तो क्या MP/CP आ जाएगा, ये तरीका है। MP/CP पे डिस्काउंट देते तो ये आ जाता था।
इस पे अगर हम तो इस पे क्या करेंगे कि ये आ जाएगा। इस तरह का चीज़ें हैं जो आगे हम लोग समझेंगे। देखिए अब देखिए, बाय द सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, इतना रुपये में सेल कर रहे हैं, तो एक मैन अलाउड टू डिस्काउंट इतना रुपया, 9% का डिस्काउंट मतलब अलाउ करता है, और प्रॉफिट अर्न करता है कितना, इतना। इफ़ द सोल्ड 0% है, अगर हम 0% का मतलब उस पर डिस्काउंट देते तो कितना रुपया प्रॉफिट होता, ठीक है, 0% मतलब डिस्काउंट ना देते, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट 36.5% को हम कैसे समझेंगे, 136.5% समझेंगे। 100 की चीज़ को 136.5 मतलब कि इतना रुपया हुआ, सॉरी। अच्छा, 9% डिस्काउंट देने के बाद ये वाला आया है ना, तो अगर 0% का डिस्काउंट देते तो कितना होता। तो कहने का मतलब ये डिस्काउंट होने के बाद है, डिस्काउंट होने के बाद है। कहने का मतलब यही है ना कि ये, अच्छा ये 150 आया है, कहने का मतलब यही है कि 150 पर जो आया है इसको डिस्काउंट दे देते, 9% का डिस्काउंट देते थे। तो 9% का डिस्काउंट देते थे तो कैसे लिखते थे, 9% हटाते थे, यानी 91/100 लिखते थे, तब आता था 135, तब आता 136.5। लेकिन अब पूछ रहा है कि ऐसे नहीं, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, यानी कि ये दिया हुआ है उसके बाद ये चाहिए, तो क्या करेंगे, तो खुद ही समझिए ना, 100 से यहाँ 100 यहाँ चला जाएगा और 91 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा, तब ना ये वाला आएगा। ये वाला हटा दीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, तो ऐसे आएगा, ख़त्म कहानी। तो वही है कि हमको ये वाला दे दिया है 136.5 दे दिया है, 136 लिख सकते हैं। उस पर डिस्काउंट ना दे करके हम कहेंगे कि ये 91% का वैल्यू है और हमको 100% का वैल्यू चाहिए। ये डिस्काउंट देने के बाद क्या है, तो डिस्काउंट दिया है, तब डिस्काउंट दिया है 9% के, 9% के डिस्काउंट के मतलब 91% का वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे करके 150 या फिर ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे और समझेंगे। देखिए आर्टिकल सोल्ड 50% प्रॉफिट पे, 50% के प्रॉफिट के मतलब हम समझेंगे कि 150 के प्रॉफिट है, उसको डिपॉजिट देखिए डिस्काउंट दिया है इतना का, इतना का मतलब होता है 1/16 डिस्काउंट दिया है, यानी कि 5/6 डिस्काउंट होता है। तो 5/6 ना लिख करके आप हम लिखेंगे 6/5, यानी हम 6 उल्टा लिखेंगे तब ना उल्टा आएगा, उल्टा लिखेंगे तो 180 आ गया। और उल्टा लिखने का तरीका कैसे आया फिर से समझिए। कहने का मतलब कि डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट मान लिया जाते एक्स पर डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट दिया था कितना 1/6 के, 1/6 के, तो डिस्काउंट लिखते थे कैसे 5/6 के, आया कितना डिस्काउंट देने के बाद 50% प्रॉफिट थे, 150 रुपये प्रॉफिट। तो हम कैसे निकालेंगे ये समझिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, ये मेरा जो कि 80 है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको 6 यहाँ लिख देंगे और ये 5 है जो नीचे आ जाएगा, तो यही चीज़ तो लिखल है। या हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझेंगे, एक तरीका एक हो ये, ऐसे इस तरीका से भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि 50 रुपये का प्रॉफिट है 50% के, तो 150 हुआ, प्रॉफिट हुआ आने के बाद है, तो हमको पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए उल्टा से गुना कर देंगे। 16.66 के बाद मतलब क्या होता है 1/6, 1/6 डिस्काउंट का मतलब होता है 5/6, लेकिन हम इसको 6/5 से कर देंगे उल्टा, तो आ जाएगा ये बोला 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 100 से कितना ज़्यादा है 80, यानी 80% के, 80% का प्रॉफिट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाई सेलिंग ऑफ द आर्टिकल इतना रुपये में 9% का डिस्काउंट हुआ, प्रॉफिट हुआ इतना, प्रॉफिट इतना का मतलब इतना, और 9% का प्रॉफिट, क्या 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 क्या, हाँ 9% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमको कितना रुपया ये था, मतलब पीछे जाना है, मतलब 150 था, 150 था, अगर हम उसको 10% डिस्काउंट पे बेच देते हैं, अब ये रियल वाला कह रहा है, तो 150 पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो 135 पे बेचेंगे, यानी 135 का मतलब कि 35% के प्रॉफिट पे बेचेंगे। फिर से समझिए, एक वस्तु को इतना रुपये में बेच कर 9% की छूट देता है, 9% की छूट देता है, कहने का मतलब कि और छूट देता है और इतना रुपये का प्रॉफिट अर्जित करता है। तो अर्जित करता है, यदि वस्तु को उतना पर ना दे करके 9% पर ना दे करके 10% के छूट देते, तो पहले तो हमको पहले वो निकालना पड़ेगा कि अच्छा वो चीज़ है कितना 150 है, मतलब रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रियल वैल्यू 150 है, 150 पे हमको 9% दे रहे थे तो 136 पे बेच रहे थे, लेकिन अभी हम 10% की छूट देंगे तो 135 पे बेचेंगे। तो ये चीज़ है,
फिर से चलेंगे क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर 3 कंजुगेटिव डिस्काउंट 10, 12, 13, ठीक है। तो कह रहा है कि 10, 12, 13 दे करके हम 10% के प्रॉफिट अर्न करते हैं। 10% का प्रॉफिट मतलब 110% का प्रॉफिट। अगर इस पर हम कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ए शॉपकीपर वुड अर्न ही हैव डिस्काउंट 10% और 13%। कहने का मतलब 10% और 13%, केवल 10%, 13% छूट दी जाए। कहने का मतलब 13% और 10% ही छूट दी जाए और 12% ना दिया जाए। तो 12% ना दिया जाए तो 12% जो दिया है उसको हटा लेते हैं। तो हटाने का मतलब क्या है कि 12% हटाने का मतलब यही है कि 12% हटाने का मतलब 88, 88/100। तो 88/100 से उल्टा से गुना कर देंगे, 100 से 88 से, यानी कि 100/88 से, यानी कि 125 से। 125 का मतलब 25 ज़्यादा। ए शॉपकीपर अर्न 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट अर्न करता है, यानी 140 अर्न कर लेता है ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे। आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 5, 10, 15, शॉपकीपर पुट है परसेंटेज, शॉपकीपर डिस्काउंट 5%, 10% ही ओनली देता। अगर 5%, 10% देता तो कितना देता? 5%, 10% देता तो 15% नहीं देता। 15% जो दिया है उसको पहले हटा लो। 15% का मतलब होता है 17/20। 17/20 को हम गुना करते 3/20 से गुना होता था। 3/20 से गुना, सॉरी 17/20 हो गया ना, सॉरी ऐसे होगा। 15% का वैल्यू 3/20 होता है। था 3/20 का मतलब होता है 17/20 से मल्टीप्लाई करते थे पहले डिस्काउंट देने के लिए। लेकिन डिस्काउंट नहीं देना है, जो पहले था वही बताओ हमको। तो पहले बताने के लिए कितना होगा? 20/17 से मल्टीप्लाई होगा। उल्टा से गुना करेंगे तब ना उल्टा पीछे जाएंगे। तो मेरा ये आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब काट पीट करके आ जाएगा 164.71। तब मतलब कि कहने का मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा हो गया? 64 ज़्यादा हो गया, तो 64 हो जाएगा। आभास, आभास मार्कअप इन मैनर वे दैट कितना रुपये प्रॉफिट हो, इतना 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 क्या प्रॉफिट हो। इतना का प्रॉफिट होने का मतलब कि 137%, 137.5% का प्रॉफिट हो, लेकिन उस पर डिस्काउंट 20% के देने के बाद है। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद इफ़ द कस्टमर एनेबल निगोशिएशन 50% विथ हिम, कहने का मतलब 50% निगोशिएट करके अति कर लिया तो प्रॉफिट और लॉस हमको निकालना है। तो देखिए ये 37.5% है जो 20% डिस्काउंट देने के बाद है, और निगोशिएट करके हमको कह रहा है कि हमको 20% डिस्काउंट ना दे करके हम 50% डिस्काउंट दे देंगे। तो पहले ही 37% प्रॉफिट कमा रहा था, अब 50% डिस्काउंट देगा तो थोड़ा कम कमाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले तो 20% डिस्काउंट दिया था, पहले रियल वैल्यू पे चले जाओ। तो 137% पे हमको डिस्काउंट दिया है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो डिस्काउंट देगा तो 4/5 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन हमको उल्टा करेंगे तब तो रियल वैल्यू पे आएंगे। रियल वैल्यू जो कितना है मेन उस पे वो आ जाएगा। जैसे ही वो आ जाएगा, देखिए ये रियल वैल्यू है, एक तरह से ये रियल वैल्यू है। इस पे हमको डिस्काउंट देना है 50% के, हमको रियल वैल्यू पे 50% का डिस्काउंट देंगे। तो 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 के मतलब कि हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब 185.93 में बेच देगा। तब जैसे ही 85.93 में बेचेगा ना, तो 14% के आसपास में लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या कहता है कि मार्कअप करता है इन ए मैनर दैट कि 33% का प्रॉफिट हो, लेकिन होता क्या है कि 16% के डिस्काउंट देने के बाद 30% का प्रॉफिट हो, ऐसा होता है। लेकिन तब प्रॉफिट हो यानी 133%, 133% हमको रियल वैल्यू पे जाना है। 100/84 हो जाएगा। 16% का वैल्यू होता है 84/100, ठीक है। लेकिन हमको रियल वैल्यू पे जाना है तो 100/84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा रियल वैल्यू हो जाएगा। रियल वैल्यू पर हमको कह रहा है कि हमको अब दो 28% की छूट, हमको वो वाला नहीं चाहिए। तो 28% की छूट देगा। 28% का मतलब होता है 72/100, सॉरी 28/100 होगा। तो 28/100 के मतलब क्या होता है, घटा करके 28% हटा दो, हटा देने का मतलब 72%। तो 72% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 114। 114 के मतलब कि 14% का प्रॉफिट होगा। अब पहले हो रहा था 133, अब हो रहा है मतलब कि 33 हो रहा था, अब होगा 14 का, क्योंकि 16% डिस्काउंट देने से 33% का प्रॉफिट हो रहा था। अब 28% देगा तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, यानी 14 होगा। अब ये वाला चल जाएगा। ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। टोटल सीपी, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल सीपी कैसे आता है? क्वांटिटी गुने सीपी, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होता है। तो देख लेते हैं। देखिए
तो एमाइन बाउच दो तरह के आर्टिकल खरीदता है, ठीक है, एक तरह का दूसरा तरह का, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 2650, 2650 इससे कट जाएगा तो एक ही आ जाएगा फिर से दोनों को कॉस्ट प्राइस, मैंने 2650 जो आर्टिकल है वो ख़रीदा है उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है, और जो दूसरा का जो खरीदा था उसको 5% पे प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो देखिए ये वाला एक कहाँ आता था, यहाँ ये वाला एक आता था यहाँ, यानी एक दो का वैल्यू यहाँ से कितना है 5 का वैल्यू, यानी एक का वैल्यू 2.5, ठीक है, 2.5 आ गया। तब देखिए 5 से 2.5 जुटेगा तो 7.5 आएगा, 7.5 में फिर से 2.5 जुटेगा तो आ जाएगा 10। समझ आ गया ना बातों को, फिर से समझा देते हैं, पीछे वाला था कंसेप्ट। देखिए ये एक यहाँ आता था, ये एक यहाँ आता था, तो एक दो के वैल्यू 10 से यहाँ से कितना वैल्यू है 5, तो एक के वैल्यू आ जाएगा कितना 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 में 2.5 जुटेगा, एक का वैल्यू 2.5, यहाँ भी 2.5, तो 5 में 7.5 जुटेगा, और फिर यहाँ 7.5 में देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो ये 5 से 10 यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये ऐसे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये पहले का था, कहने का मतलब जो पहले आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। कहता है 2 आर्टिकल है ए और बी, इस तरह से बेचा जाता है कि मतलब सॉल्व किया जाता है कि इतना में और दूसरा इतना में, ठीक है। इफ़ ए ऑन पहला वाला पे प्रॉफिट 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरा वाला पे 15% का प्रॉफिट होता है बेचने पर ही। देखिए ये एसपी दिया हुआ है, तो एक चीज़ समझिए कि जो पहला वाला है ये प्रॉफिट, कहने का मतलब कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इतना पे बेचने पे 2240 रुपया बेचने पर 12% का प्रॉफिट यानी 112 का वैल्यू है। हमको एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालने के लिए 100% का वैल्यू चाहिए, यानी 2000 में बेच दिया है। अब बी वाला जो है जो 15% पे बेचा है, 15% पे बेचा है 2300 के, जब बेचा था 15% प्रॉफिट पे बेच दिया था, यानी 115 का वैल्यू है, 100% के वैल्यू के लिए फिर से 2000 आ गया। जैसे ही 2000 आ गया तो 2000 को बेचा है कितना पे 12% प्रॉफिट पे, अब 2000 को बेचा है एक जो 2000 आया वो 15% के प्रॉफिट पे, यहाँ से कट करके एक आ गया था, यहाँ एक दो का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1.5, ठीक है, 15 दूनी 30, हाँ, तो 1.5। अब देखिए 12 यहाँ है और ये 15 है, यानी कि यहाँ से बढ़ेगा ऐसे, तो ये मतलब कि 1.5 ये जुट जाएगा, तो 12 में 13.5, फिर 13.5 में फिर 1.5 जुटेगा तो 15 आ जाएगा। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। टेबल और चेयर को दाम है। अब देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, बताएंगे फिर से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 7:9 में द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये आर्टिकल मतलब कि कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस है, कोई प्रोडक्ट है ए और बी, उसका रेशियो है 7:9, 7 रेशियो 80% पे और फिर 20% पे, बी को 20% पे, इस 9 यहाँ इस 7 यहाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा 9 7 16 का वैल्यू है 60, यहाँ क्यों 20 से जा रहा है 80 की ओर 60, यानी 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू हो जाएगा 60/16, यहाँ से अगर एक का वैल्यू निकालना चाहे तो 60/16, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अब चाहिए 7 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 यहाँ आ गया है। अब देखिए समझिएगा बात को, हमको निकालना कौन सा है ए वाला, ठीक है। इसको देखिए बात क्या ऐसा है कि टोटल प्रॉफिट अर्न सेलिंग ऑफ द बोथ पार्टी इतना में। अब देखिए बात ऐसा है कि दोनों को बेच दिया है इतना में 407 में, हमको ये वाला निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। देखिए तो निकालने का तरीका क्या है कि ये 9 है जो यहाँ आ जाता है, ये 7 जो है जो यहाँ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 के ये वाला तो 16 हो जाएगा, 16 का वैल्यू 60 कैसे लिखेंगे, ये 20 यहाँ है, 20 से 80 कितना जा रहा है 60, तो यहाँ से 16 का वैल्यू 60, एक का वैल्यू 60/16, तो 7 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, कहने का मतलब इतना हो जाएगा। अब 105/7 यहाँ आ गया, अब देखिए 105/7 यहाँ आ गया, 104 यहाँ आ गया।
अब यहाँ से बात ऐसा है कि ये आ गया मेरा इतना का वैल्यू, 7 का वैल्यू। अब 20 में देखिए इस साइड से जुड़ता था और जुटने के बाद ये आता था, अभी भी पीछे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 105/7 इस 7 के वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आ गया 105/7, 4 यानी 20 इसमें जुटेगा प्लस का 20, तब तो ई वाला वैल्यू आएगा यहाँ वाला। तो उसी तरह से जूटा प्लस का 20 जोड़े तो आ गया कितना 185/7। तो 185/7 जैसे ही आया तो 185/7 किसका प्रॉफिट हो गया, 9 7 16, 16 का वैल्यू, 16 का 185/7 प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है 407, 407 के बराबर है। समझ आ गया। तो हमें निकालना 100% का, हमको डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया हमको निकालना है क्या, हाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 7 और 9, यही है वो ऊपर में टोटल कॉस्ट प्राइस रहता था, अभी ऊपर में बताए थे। देखिए कहाँ पे हम लोग को पता चला, देखिए ये वाला में, ये वाला, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, इतना का दिक्कत है, कर लेंगे इसको भी डिस्कस, ठीक है। उसको और इजी बनाया जा सकता है, इसलिए डिस्कस नहीं किए, कर देंगे डिस्कस। काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है ये वाला अति से। देखिए तो कहने का मतलब 185% ऑफ 16 हो गया है इतना, ठीक है। हमको निकालना है मात्र 2 यूनिट के, तो 100% का वैल्यू 110 हो गया, ठीक है। 100% का वैल्यू 110 हो गया। तो यहाँ से हमको 2 यूनिट का निकालना था ना, 2 यूनिट का निकालने के लिए हमको 8 से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए सर ने कैसे किया है, 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं और 2 यूनिट यहाँ रखे हैं, हाँ तो ठीक तो है, तो 110 आ गया। कहने का मतलब यही है, डिफरेंस निकालना था, यानी 9 में से 7 गया है, 2 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना था, तो 2 यूनिट के निकाल लिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे निकलेंगे। ये वाला वही चीज़ है, दोनों सेम ही है, डिटो सेम है, खाली डिजिट सेम, डिजिट अलग है, ठीक है। यहाँ 40%, 10%, 148 कर दिया, 7 और 9, फिर से वही चीज़ है, निकाल लीजिएगा। देखिए 16% का वैल्यू था, हमको 2% के निकालना है, तो वही हमको डिवाइड दे देंगे और निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ से क्या कहता है, इतना रुपया का सेल, हाँ देखिए ए मैन वाई बेल्टाइन हैम्पर, कुछ है आदमी बेल्टाइन हैम्पर को इतना रुपया में खरीदता है, उसका इतना हिस्सा इतना % पे बेचता है। देखिए हम बताए थे ना 2/5 है और 3/5 भाग है, तो इसको दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो 5 हो गया, और 5 का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2/5, 5 से 5 खत्म, तो यानी 2, और फिर कीजिएगा 3/5 से, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 से 5 खत्म, फिर 3 आ गया। 2 के बेचता है 25% है, 3 के बेचता है 15% पे, लिख रहा है। देखिए 2/5 को बेचता है 25% पे, और फिर यहाँ पे बेचता है 3 को बेचता है 3/5 को बेचता है। अच्छा यही चीज़ निकालना है, ये हमको दिया हुआ नहीं है, 3/5% को कितना में बेचेगा, कि हमको लाभ हो रहा है 19% है, लाभ ओवरऑल यहाँ लिखाता है 19%, पूरे लेन देन में लाभ हो रहा है 19% के। अब देखिए अब यहाँ से कहानी क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 वाला बेच दिया है इतना पे, और 3 वाला हमको ये नहीं पता, ठीक है। अभी 3 जो है जो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 2 है जो यहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 25 से थी 15 से ई 25 ज़्यादा, ई ज़्यादा है, तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, यानी 15 से अथी ई हमको तो पता नहीं है। अब देखिए तो 19 से ई 25 कितना डिस्टेंस है, 19 से 25 हमको 6 डिस्टेंस है, तो 3 के वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट के वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी 1 के वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 के वैल्यू हो जाएगा 4। अब 4 यहाँ हो जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ ई जुट रहा है, तो यहाँ से यहाँ ई ऐसे जुटता है ऐसे, तो यहाँ से ये जुट रहा है, तो यहाँ से घटाना पड़ेगा, 19 में से 4 जाएगा तब तो 15 होगा, तब तो ये जोड़ेंगे 4 तब 19 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, यानी कि ए वाला मेरा वैल्यू हो जाएगा 15। अब क्या कहता है, इतना रुपया में बेचने पर 20% के लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना 1/3, देखिए 1/3 बेचने पे 20% के लॉस हो रहा है, ये वाला लॉस के माइनस से डिसाइड किया है। तो एक सेकेंड पहले हम ई 9 निकालते हैं, ठीक है, 1/3 ही हो गया, अगेन 2/3 बेचने पर 25% का प्रॉफिट है, ठीक है, 2/3 रिमेनिंग का 2/3, अच्छा एक सेकेंड, हाँ तो देखिए हम क्या करेंगे
कि ऐसा लेट करेंगे ना कि दोनों का डिजिट का कैंसिलेशन हो जाए, तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 होता है, लेकिन हमको रिमेनिंग का ये कह दिया है। एक सेकेंड और कर लेते हैं। और 25% और जो रिमेनिंग बचा उसको कितना पे बेच रहा है? अगेन ही सोल्ड 2/3 लेफ्ट को 25% पे, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अच्छा, ओवरऑल 10% दे दिया है। एक सेकेंड, इतना रुपये में एक खरीदता है, एक प्लॉट को 1/3 पे 20% पे बेचता है, बचे हुए के 2/3 पे बेच देता है। बहुत सही, पूरे लाभ में इतना होता है। तो एक सेकेंड हम एज्यूम करते हैं ये जो रिमेनिंग का बची हुई पार्ट का बेच रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं 9, ठीक है। 3 लेट करेंगे तो दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा कि अगर हम 1/3 निकालते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होकर के 1 चला जाएगा, बच जाएगा इधर 2। 2 का करेंगे हम 2/3 ना, तो यहाँ से कटेगा नहीं, इसीलिए हम एज्यूम कर रहे हैं 9। अब देखिए 9 कैसे एज्यूम किए, देखिए 2/3 जैसे ही कह रहा था ना, 2/3, तो देखिए यहाँ पे 1/3 निकालेंगे, लेकिन यहाँ 2/3 निकालने के लिए हमको 9 रहना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए कि कितना लेट करें, तो यहाँ पे हम 9 एज्यूम किए। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है कि दोनों का एलसीएम, लेकिन कभी कभार जब रिमेनिंग वाला आता है ना कि बचे हुए भाग का 2/3 भाग, तो वहाँ पे दिक्कत करता है। इसलिए हम यहाँ पे लेट कर लिया 9। 9 का 1/3 बेच दिया, यानी 3 बेच दिया 20% पे। 1/3 कैसे निकला? 9 में 1/3 से गुना करके, तो आ गया 3। 3 को बेच गए 20% के लॉस पे, 3 अगर बेच दिए तो बच गया 6। 6 का 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी कि 4। 6 का 2/3 गुना करिएगा तो 4 आएगा। इसको 25% लाभ पे बेच दिया, बचा हुआ 2 को बेचा है X% पे। और ऐसे अगर नौटंकी करता है, इस तरह का सेल करता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? कोई तरीका नहीं है, मतलब कि इसको पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे बटा में ये वाला 9 नीचे लिख देंगे, तो वही चीज़ हुआ है, मल्टीप्लाई ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ जो इस साइड लिखाता है, जो कि 10% के हुआ था, तो इधर लिख दिए और एक्स का वैल्यू आ गया। इसको हमको निकालना था तो X% लेट किए थे, X% का वैल्यू आ गया 25%, 25% का आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देख लीजिए 60 बैग को गेन करता है, 400 में सबको मतलब कि बेच देता है, ठीक है, गेन करके। प्रति थैला इतना रुपए में खरीदता है, बाई खरीदता है। सेल 15 बैग, 60 बैग में से 15 को 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है। और दूसरा को कितना में बेचा है, यानी इसको एक्स माना है कि ओवरऑल 16%, 16.25 का प्रॉफिट हो गया है। तो 2 चीज़ है, कहानी इसको भी ख़त्म करते हैं। दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक को बेचा है, ठीक है, 15 में से, मेरा बात समझिएगा, 65 में से 15 को बेचा है। अब देखिए यहाँ पे अगर 15 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 45, ठीक है, 45। और 15 से 3 काटिएगा तो 3 और 1 हो जाएगा। देखिए 60 को में 15 को बेचा है 5% पे, 60 को में 45 को बेचा है 20% पे। तो यहाँ हम बताए थे कि रेशियो में रहता है, तब 15 से 45 कट जाएगा तो 1 और 3 यहीं काट दिए थे सर, और क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ काटिए, बात एक ही है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 यहाँ आ जाता है, 1 यहाँ आ जाता है, तो 3 के वैल्यू हो जाएगा 11.5। कैसे, जो समझिए। यहाँ से हटाइए इसको, देखिए हमको लाना है ई वाला 20% की वैल्यू, यही लाना है। तो ये कैसे आएगा? 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 11.25। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.75। 3.75 यहाँ भी एक का, यहाँ एक ही है, तो यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ता इसमें भी बढ़वे करेगा। ये जुट रहा है तो इसमें भी जुटेगा, यानी कि 3.75। 3.75 यानी कि यहाँ आ गया 20%। 20% ओवरऑल प्रॉफिट होगा, तो 20% प्रॉफिट होगा कहने का मतलब कितना का? 400 का। पैसा में पूछा है, तो पैसा में पूछा है तो 400 दे दिया रुपया, तो 400 का 6/5 यानी 480 में बेचेगा। आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये क्या कहता है? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही है, मतलब कि 3 मिनट और लगेगी। अब देख लीजिए यहाँ पे
कुछ नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है 24 आर्टिकल है, 24 आर्टिकल में से 1/6 के बेच दिया है, एक 4% पे, सॉरी 20% पे लॉस पे बेचा है, 20% लॉस पे बेचा है। फिर वन थर्ड मतलब वन थर्ड गुना करेंगे 24 का, तो वन थर्ड बेच दिया है कितना पे, 20% प्रॉफिट पे, वन थर्ड को बेच दिया है 20% प्रॉफिट पे। फिर कहता है कि जो बचा हुआ है, बच गया कितना, 12 बच गया, ठीक है। पहले 4 बेचा, फिर 8 बेचा, फिर 12 बेचा, उसको कह रहा है X% पे बेचो। ओवरऑल क्योंकि प्रॉफिट दे दिया है 8% के, ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया 8% के। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको पहले रेशियो में निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 8 12 को काट देंगे, तो 4 8 12 को काटिएगा तो यहाँ भी काटना पड़ेगा, या आप नहीं काटिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा डायरेक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 न लेकर के 24 लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लेना पड़ता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या काटना है तो 4 8 12 को काट दीजिए, तो 1 2 3 में आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से होगा। और जब काट रहे हैं तो यहाँ भी काटना पड़ेगा, सेम ही चीज़ से 4 से काट रहे हैं तो 4 से यहाँ 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 भी काटना पड़ेगा, इसलिए 6 लिखा हुआ, ठीक है। देखिए 4 से सगरों कटा है, काट करके यहाँ बच गया 6, ओवरऑल प्रॉफिट था 8, एक्स बराबर आ गया 28.3, 28/3। यहाँ क्या कहता है कि 2 तरह के आर्टिकल है ए और बी, मिक्स किया जाता है थेरा रेशियो 4 में, ए को एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस 8.5, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ सीपी होता था अभी, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस 8.5 है। अगर इसको एक सेलेक्ट करेंगे तो इसको 8.5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस है, ज़्यादा अधिक कम है, कहने का मतलब दोनों लागत मूल्य का बीच का अंतर 8.5 है। तो बीच का अंतर कैसे होगा, दोनों को घटाएंगे तो देखिएगा कि 8.5 आ गया, तो ये को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 8.5 एक्स को 1 से माने तो इसको एक्स पर 8.5 लेट कर लिए, ठीक है। इफ़ दे टुगेदर 324 रुपये में इसको सोल्ड कर देता है। अच्छा, तो इतना रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कहने का मतलब प्रॉफिट इतना हुआ है, तो कहने का मतलब है कि 5.8 का मतलब 1/17, यानी कि 18 का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 1/17 के लिख सकते हैं ऐसे कि 1/17 है, इसको SP/CP के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 17 है CP, 18 17 में 1 जुटेगा तो 18, मतलब 18 है SP, तो SP 18 के वैल्यू हो जाएगा 324, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, इतना बेचने पे इतना के प्रॉफिट हुआ है, तो 18 के वैल्यू, ये 17 के वैल्यू हो जाएगा 306। यहाँ हमको CP लिखाता है, याद कीजिए लेक्चर 1 या 2 में होगा, तो 306 लिखा गया, तो 306। अब देखिए कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये 4 यहाँ लिखा जाता है, 13 यहाँ लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल लीजिए आप। अब देखिए, अब निकालिए कैसे, कैसे निकलेगा, 17, हाँ ठीक तो है यार, ये 4 यहाँ से 13 आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये दोनों के जोड़िएगा तो कितना हुआ 17, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 8.5, एक का वैल्यू 0.5, 13 का वैल्यू 6.5, 13 का वैल्यू क्यों निकालें, 13 कोई एगो के वैल्यू निकालिएगा तो वहाँ निकल जाएगा, तो 13 का वैल्यू जैसे ही आया 13.5, तब देखिए यहाँ से ई ज़्यादा है, देखिए ई यहाँ से ई ज़्यादा है, ई वाला ज़्यादा है, तो ऐसे हो करके जाएगा, तो ऐसे होकर के जाएगा, तो ई ज़्यादा है, एक्स से ज़्यादा है ई, तो एक्स से ज़्यादा ई है, तो इसमें से घटेगा तब तो ये आएगा, तो 299.5 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर काफ़ी इजी था, क्वांटिटी CP। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपया और 4 रुपया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 1.5 और इतना। अच्छा, कहने का मतलब एक का इसलिए इतना है, तो एक का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो वो 3.2 लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट है 50% का, ठीक है, 50% का प्रॉफिट है, डायरेक्ट निकल गया 50% का प्रॉफिट, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 4 के वैल्यू हो गया 64, तो ये 60%, मतलब कि CP/SP निकल जाएगा 16/10, यानी 60% का प्रॉफिट है, तो 60% का प्रॉफिट ये हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। और क्या कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द 42 आर्टिकल हम अगर खरीद रहे हैं, ये टाइप वाला 42 आर्टिकल, और दूसरा 14 आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो अगर दोनों को अगर हम यहाँ रेशियो रहता है तो काट करके 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 वाला यहाँ 3 वाला यहाँ, यानी 4 3 7 के वैल्यू हो जाएगा कितना 10, 7 के वैल्यू 10, एक का वैल्यू 10/7, 4 का वैल्यू 40/7,
और 40/7 हमको क्या, 40/7 आ गया ये 40/7, और यहाँ से यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ से जुटेगा तो 40/7 50 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 में जुटेगा तो 390/7, 390/7, 390/7 के डिवाइड दे देंगे तो 57/7, जो कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, कहानी हो गया क्लियर। तो यही तक था।